श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले सरल से उपाय लेकर आई हूँ। आप इन उपायों को सुबह से शाम तक कर सकते हैं। पहला उपाय प्रदोष काल के समय करने वाला उपाय है। धन लक्ष्मी से संबंधित उपाय, मनोकामना पूर्ति का उपाय, कामना पूर्ति का उपाय है। अगर आप इस पूर्णिमा पर यह उपाय करेंगे तो आने वाली अगली पूर्णिमा होगी, वह उस पूर्णिमा तक आपका जो कार्य वह पूर्ण होगा। पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, शाम के समय प्रदोष काल के समय 1 लोटा जल लेना, उसमें 5 बेलपत्र डाल लेने हैं। एक कमलगट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना है उस कामना को बोलते हुए निवेदन करें, विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को और निवेदन करें। आपको वह जल चढ़ा देना है और उसके अंदर 5 बेलपत्र आप लेकर गए हैं वह चढ़ा देने हैं, कमलगट्टा चढ़ा देना है। और आपको क्या करना है, हो सके तो आज पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, दूध से कोई भी बनी हुई चीज़ें आप भगवान शंकर को जरूर अर्पित करें, चढ़ाएं। जैसे खीर बना सकते हैं, खीर सबसे बेस्ट होती है, खीर बना लीजिए अपने घर में, खीर का प्रसाद बनाएं। कहते हैं कि खीर जो होती है हमारे घर में कलह कलेश को दूर करती हैं, अर्थात दूध से बनी चीज़ें जो हम भगवान शंकर को अर्पित करते हैं वह हमारे घर में कलह कलेश को दूर करती हैं। एक महीने में पूर्णिमा को, जैसे कि कहते हैं कि हर महीने पूर्णिमा आती है, तो हर महीने की पूर्णिमा आप दूध से बनी हुई कोई भी सामग्री हो या दूध की सामग्री आप तैयार कर लीजिए। खीर का प्रसाद तैयार कर सकते हैं अपने घर पर। इस तरह से खीर का प्रसाद तैयार करके भगवान शंकर को अर्पित कर चढ़ाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आप खीर बनाकर आप भगवान शंकर को जरूर चढ़ाएं आज के दिन। और हो सके तो आज पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, चावल का दाना लेना है, जिसे हम आखा दाना कहते हैं। आखा दाना का मतलब होता है चावल का जो दाना होता है वह कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। चावल का एक दाना लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए जिसके डंडे का मुख अपनी और जहाँ से आप चावल चढ़ा रहे हैं चावल के ऊपर आपको रख देना, अपनी कामना करते हुए चंद्रमौली भगवान का स्मरण करते हुए रखना है। इस तरह से आपको दूसरा उपाय कर लेना है। तीसरा, यह बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। भगवान शंकर का यह चंद्रमौली जो नाम है उसका स्मरण करते हुए आपको यह अपनी कामना करते हुए बेलपत्र चावल का दाना आपको चढ़ाना है और 1 लोटा जल आप समर्पित कर दीजिए। 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए और जल लाकर वह जल अपनी कामना करते हुए अपने रिधे से लगाकर अपने घर में छिड़क दीजिए। जैसे कि चंद्रमौली भोलेनाथ है, वह जैसे काया में संबंधित रोग हैं वह भी दूर करते हैं। जैसे कि आपके सफ़ेद दाग धब्बे हो गए हैं, काले दाग धब्बे हो गए हैं, शरीर में कहीं पर भी फोड़े फुंसी निकल आए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको शरीर में जो काले दाग धब्बे चट्टे हो गए हैं वहाँ पर आपको यह जो जल लेकर आए लगा देना। आपको क्या करना कि इस तरह से करना। रोग मुक्ति के लिए उपाय है, जिससे काया बेकार हो गई है तो आपको क्या करना है, शिव महापुराण की कथा कहती हैं सुंदर आनंद से आप इस तरह से आप आज के दिन ये उपाय करिए। पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा कहती हैं कि आपको क्या करना, 1 चावल का दाना और आपको पूर्णिमा की रात्रि में जो आप जल लेकर आए हैं वह आपको पूर्णिमा की रात्रि में लगाना। 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र चढ़ाकर, 1 लोटा जल चढ़ाकर वह जल झेल कर ले आना है और उस जल को आपको क्या करना है, अपने पूरे शरीर पे लगा लेना है। जहाँ जहाँ स्किन से संबंधित कोई रोग है वहाँ लगा देना है। अब मैं आपको अगला उपाय बताने जा रही हूँ। पीपल से संबंधित उपाय है। पीपल का एक पत्ता लेना है। अगर बहुत ज़्यादा रोग हैं तो आपको क्या करना है, उस पीपल के पत्ते के ऊपर चावल के दाने रखकर और उसे अपने ऊपर से घुमाकर और आपको पूरी रात्रि भर रखे रहने देना है। दूसरे दिन उसे सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। इस तरह से करने से रोग में मुक्ति मिलती है, रोग वह धीरे धीरे छूटने लगता है, दूर होने लगता है। और मैं आपको बता दूं कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि हम श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते, श्री सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा रखते हैं, साथ में शिव और माता पार्वती की प्रतिमा रखकर भी कहानी सुनते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती हैं। और आज के दिन हो सके तो आप एक दीपक जरूर लगाए, शिवालय में जाकर लगाए, नारायण के मंदिर में जाकर लगा सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं, बेलपत्र वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं। इस तरह से आज के दिन आप यह छोटा सा कार्य जरूर करें, इसका बेहद ही फल मिलता है।
और आपको मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि गुरुजी ने बताया है कि फ़िलहाल की कथा में गुरुजी ने बताया था कि आपको क्या करना है। जैसे बहुत ज़्यादा जीवन में कष्ट है, कोई कामना पूर्ण नहीं हो रही, तो आपको 1 लोटा जल और साथ में आपको क्या करना है, 1 दुर्बा 1 बेलपत्र लेकर आपको शिवालय चले जाना, चढ़ा देना है। और सबसे पहले जल चढ़ा दीजिए, उसके बाद 1 दुर्बा 1 बेलपत्र भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा के शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना। इस तरह से छोटा सा उपाय कर लेना। बहुत ही सरल सा उपाय है, आप इसे करने का जरूर प्रयास कीजिएगा। इस तरह से छोटे छोटे उपाय मैंने बताए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।